हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण। वेलकम टू माय चैनल इंस्टेंट ज्ञान। तो आज हम देखने वाले हैं डायरेक्शन सेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप 5 से 7 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। और इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाइल रीडिंग द क्वेश्चन ही आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि हम सबको पता है कि देयर आर 4 बेसिक डायरेक्शंस: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन और भी 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस होते हैं। वो होते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि अ मैन वॉकड 35 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड देन वॉक 20 किलोमीटर्स अगेन। एंड देन ऐसे क्वेश्चन घुमाए जाते हैं कि एंड देन लेफ्ट में टर्न लिया, एंड देन राइट में टर्न लिया, वॉकड इतना, एंड देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न, लाइक दैट। आपको क्वेश्चन बहुत घुमाया जाता है तो आपको बहुत टाइम लग जाता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन इजीली कैसे सॉल्व किया जाए मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है अ मैन वॉकड 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टू अ राइट टर्न, ठीक है। तो अगर आपको दिया जाता है ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे डायरेक्शन बना लिए आप, और आपको अगर दिया जाता है कि राइट टर्न लिया है उसने, ठीक है दोस्तों। तो अगर राइट टर्न दिया है तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। सो ये नॉर्थ से ईस्ट में आएगा, ईस्ट से साउथ में आएगा, साउथ से वेस्ट एंड देन वेस्ट से नॉर्थ। तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है जब भी आपको दिया जाता है कि राइट टर्न लिया है, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली जब भी आपको दिया जाता है कि लेफ्ट टर्न लिया है उसने, लाइक अ मैन वॉक 25 किलोमीटर्स नॉर्थ एंड देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड देन वॉक 20 किलोमीटर्स एंड देन अगेन ही टुक अ लेफ्ट टर्न। सो ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है और घुमाया जाता है। तो आपको इसमें क्या करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे हर बार आपको ऐसे बना लेना है। एंड देन जब भी आपको लेफ्ट दिया जाता है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। सो नॉर्थ से वेस्ट, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ। तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। बस ये दो अगर आपको याद रहेगा दोस्तों तो आप डायरेक्शन सेंस के कोई भी क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। तो अभी मैंने नेक्स्ट 3 केसेस लिए हुए हैं, जो कि 3 क्वेश्चन एज ए 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। उसके द्वारा आपको मैं बताऊंगा कि इजीली क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है कि जॉन वॉकड 65 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ही टुक टर्न, ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर भी बना सकते हो। तो ये कैसे? तो सबसे पहले आपको डायरेक्शंस बना लेना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ। तो जॉन वॉकड इन विच डायरेक्शन 65 किलोमीटर्स ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट के सामने आपको 65 लिख देना है। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर। तो लेफ्ट टर्न मैंने आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो यहाँ पे 20 लिख देना है आपको। अगेन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 किलोमीटर। अगेन लेफ्ट टर्न बोला है तो यहाँ पे 30 लिख देना है। एंड फाइनली ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर्स। तो वेस्ट से यहाँ पे लेफ्ट टर्न आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब आपको पूछा गया कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट जिसे हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये कट जाएंगे, ठीक है। अब बचा 30 एंड 65। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी ग्रेटर वैल्यू है 65 माइनस 30 करना है। तो ये आ जाएगा आपका 35। तो ये 35 किलोमीटर आपका मैग्नीट्यूड आ गया। इन विच डायरेक्शन, तो जो भी ग्रेटर वैल्यू होती है तो यहाँ पे 65 इज इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा 35 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वाइल रीडिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर मैं इसे खुद सॉल्व करता तो ये कैसे करता मैं बताता हूँ आपको एक बार। जॉन वॉक 65 किलोमीटर इन इस डायरेक्शन, यहाँ पे 65 लिख देता। ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न मतलब ऊपर गया। अगेन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ गया। फाइनली ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे 20 काट देता मैं, 65 और 30, 35, और ये कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, खत्म। तो ये आप 5 सेकंड के अंदर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे वैसे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 बताता हूँ मैं आपको फ्रेंड्स। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आता है, आपको पहले डायरेक्शंस बना लेना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। जॉन वॉक 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन के सामने मैं 10 लिख दूंगा। देन ही वेंट 6 किलोमीटर इन साउथ, तो 6 किलोमीटर इन साउथ, तो 6 यहाँ पे साउथ में लिख दूंगा।
एंड फाइनली ही वेंट 3 किलोमीटर इन इस डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ। तो हमें बताना है कि अभी कौन से डायरेक्शन में है और कितना फार है वो अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉर्थ और साउथ में गिवन है वैल्यूज, तो 10 और 6। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें नॉर्थ डायरेक्शन में बन गया 4। तो ये ऐसे बनेगा 4 एंड देन 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पूछा गया है कि हाउ फार। तो ये जो आपका हाइपोटेनस होता है वो आपका देता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे हम, इसे निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद होंगे तो वो तो और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 3 दिया हुआ है, बेस 3 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस आपका सीधा 5 हो जाता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 4 5 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट फ्रेंड्स। अगर आपको वो नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसे। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये हो जाता है 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, दिस गिव्स एच इज इक्वल टू 5। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया 5 किलोमीटर। और ये डायरेक्शन क्या होगा, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। तो आपका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन हो जाएगा इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो 5 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दोस्तों। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होंगे तो ये तो 2 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है अपना वो ऐसा है। तो यहाँ पे आपको दिया जाता है कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिग्रीज दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एसीडी मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 45 डिग्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, CD को मैंने रिप्रेजेंट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगेन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड फाइनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो जाता है 90 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा रह गया यहाँ पे। ठीक है, एंड देन फाइनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री जाता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ऐड करना है ये जो वैल्यूज़ है। तो 135 प्लस 90 होता है आपका 225 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 90 प्लस 45 होता है आपका 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 35 65 प्लस 25 इज 90, तो 90 डिग्री। और यहाँ पे बिगर वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये आपको हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये तीनों केसेस समझ गए तो आप कोई भी टाइप ऑफ डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। बहुत ही ईजी है, बस आपको राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली मूव करना है। लाइक अगर आपको राइट दिया हुआ है तो क्लॉकवाइज मूव करना है, अगर आपको लेफ्ट दिया हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ये अगर आपको याद रहे तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्शन एंड सेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक and share my video, and also don't forget to subscribe to my channel Instant Gyan. Thank you.